नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता रसोई में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया कबाब की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान, एकदम सिंपल और आसान तरीके से बनाने बताऊंगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट कबाब बन के तैयार होगी और ना ये ज़्यादा ऑयली होगी और ना ही जाके कढ़ाई में फटेगी। एकदम परफेक्ट टिप्स एंड टिप्स के साथ ही बताऊंगी एक बहुत ही मज़ेदार चटनी की भी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल पर हम ले रहे हैं 2 कप सोया बड़ी, जिसे सोया चंक्स भी कहते हैं। ओजन में यह 100 ग्राम के जितना है फ्रेंड्स। ये तो बड़ी साइज की सोया बड़ी है, अगर आपके पास छोटी वाली है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोया बड़ी को पानी में भिगोएंगे। इसके लिए 2 कप सोया बड़ी के लिए 4 कप हल्का गुनगुना पानी इसमें ऐड करेंगे, जिससे सोया चंक्स हमारा जल्दी से फूल जाए। तो एक बार इसे इस तरीके से चम्मच से चला लेंगे ताकि सोया चंक्स पानी में अच्छे से डूब जाए। और इसी के साथ हम इसमें आधा चम्मच नमक भी ऐड करेंगे। सोया चंक्स फीकी होती है, इस वक्त आप नमक ऐड कर दीजिएगा ना, तो अंदर तक अच्छा से इसका टेस्ट आएगा। ढक के इसे 10 से 12 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सोया चंक्स अच्छे से फूल जाए। और 10 से 12 मिनट के बाद देखिए सोया चंक्स अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और साइज भी इसका देख सकते हैं दुगना हो गया है। तो इस तरीके से जब साइज अच्छे से फूल जाइए तो इसे का सारा पानी को मुट्ठी से दबाते हुए इसे हम निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल भी ना रहे फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए सारा पानी को हम निकालते हुए एक दूसरे प्लेट पे रखते जाएंगे। सोयाबीन की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारा सोया बड़ी को हमने पानी से अलग करके प्लेट पे निकाल लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे ना, सोया बड़ी को ग्राइंड करेंगे। इसके लिए बड़े साइज का मिक्सर जार लिए हैं और इसमें हम आधा सोया बड़ी को इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो एक बार में इसे पीस सकते हैं, पर इसे आधा आधा पीसेंगे ना तो अच्छे से ये पीस जाएगी। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 15 कली लहसुन, 2 इंच अदरक लिए, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए, और 4 हरी मिर्च लिए हैं। ये तीखी वाली हरी मिर्च या मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च का क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। बिना पानी डाले इसे दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। मिक्सी को पल्स मोड में चलाइएगा, रुक रुक के चलाइएगा, तो इस तरीके से देखिए दरदरा सा पेस्ट बन के तैयार होगा। इसका हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और पानी बिल्कुल भी ना रहे। और जो बचा हुआ सोया बड़ी था ना, उसे भी हम देखिए पीस के ले आए हैं। और इतने सारे हमारा मिश्रण जो है बन के तैयार हो गया। तो अब हम इस मिश्रण में कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर, और 2 चम्मच दरदरी कुटी हुई धनिया ऐड करेंगे। इससे कबाब का जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आएगा। और इसी के साथ कुछ पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और कबाब में एक अच्छा सा कलर आए तो आधा चम्मच हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। साथ ही इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कबाब में। 3 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज ऐड कीजिएगा ना, कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही इसमें आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किए, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें कबाब को कुरकुरा बनाने के लिए 3 चम्मच चावल का आटा ऐड किए हैं। चावल का आटा ना होना तो इसके जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। कबाब में एक बाइंडिंग अच्छा सा, इसके लिए हम 1 कप बेसन ऐड करेंगे। 2 कप हमारे सोया बड़ी थी तो 1 कप हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम 1 से 2 चम्मच और ऐड कर लेंगे। और बिना पानी डाले इसे अभी हमें इसको गूंथ के तैयार करना है, यानी अच्छे से इसे मिक्स करना है। सोया बड़ी में काफ़ी सारा मॉइस्चराइजर रहती है, जिसके वजह से इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो अच्छी तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको बेसन कम लगे तो 1 से 2 चम्मच आप बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मुझे बेसन परफेक्ट लग रही है। आप देख सकते हैं बाइंडिंग अच्छी से हो जा रही है, तो बेसन की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आपको और भी भूरा भूरा लगे, मतलब भुरभुरा टाइप का लग रहा है, तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऊपर से छींटा दे सकते हैं। तो मुझे पानी की भी जरूरत नहीं पड़ी। सोया चंक्स की जो मॉइस्चराइजर से ही बेसन अच्छी तरीके से मिक्स हो गई। और इस तरीके से देखिए मुट्ठी बंद करके देखिएगा, मुट्ठी बंद हो रहा है, यानी मिश्रण हमारा परफेक्ट है। और अब हम कबाब को कुरकुरा बनाने के लिए 1 चम्मच हम इसमें गर्म ऑयल ऐड करेंगे। गरम ऑयल जब आप ऐड कीजिएगा ना, कबाब बहुत ही कुरकुरा बनेगी और तेल में जाके ये फटेगी भी नहीं और ऑयली भी नहीं होती है। अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे ना, इस मिश्रण को कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इसे ढक के रख देते हैं 8 से 10 मिनट के लिए। तब तक एक मज़ेदार चटनी बना लेते हैं।
चटनी बनाने के लिए मिक्सर जार में 1 मुट्ठी हरा धनिया लेंगे और इसी के साथ थोड़ी सी फ्रेश पुदीने की पत्ते ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 कली लहसुन, साथ ही थोड़ी सी इसमें हम अदरक भी ऐड करेंगे। इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 3 तीखी वाली हरी मिर्च ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, इससे चटपटा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी इसमें हम स्वाद के अनुसार सादा नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। आधा छोटा चम्मच कच्चा जीरा और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच भुना हुआ चना। अगर भुना हुआ चना ना हो तो भुना हुआ मूंगफली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और खटाई के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़े साइज की टमाटर के जगह आप 2 से 3 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हैं। बिना पानी डाले इसका स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्वादिष्ट चटपटी तीखी हमारा चटनी बनके तैयार है, जो कबाब के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इधर मिश्रण को रखे हुए फ्रेंड्स 8 से 10 मिनट हो गया है। तो एक बार अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सेट हो गया है तो एक बार अच्छे से इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। आप जितने अच्छी तरीके से मिश्रण को मिक्स कीजिएगा फ्रेंड्स, कबाब उतने ही अच्छे बन के तैयार होगी और ये तेल में जाके फटेगी भी नहीं और ये ऑयली भी नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा परसन लेंगे और मुट्ठी से इसे दबाते जाएंगे। अगर आप अपना कोई भी सभी पसंद से शेप भी इसे दे सकते हैं। पेंसिल लेके आप लंबा लंबे साइज का कबाब भी बना सकते हैं, पर मैं इसे आज छोटी छोटी साइज की कबाब बना रही हूँ ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए और एकदम कुरकुरा कबाब बनके तैयार होगी। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिए थे। तेल हमारा देखिए अच्छा खासा गर्म है। थोड़ा सा परसेंट डाल के देखेंगे तो देख सकते हैं बबल्स आ रही हैं। तेल हमारा एकदम परफेक्ट गर्म है। और गैस का फ्लेम को इस वक्त मीडियम कर देंगे और एक एक करते हुए कबाब को इसमें ऐड करेंगे। एक बार में बिल्कुल भी ज़्यादा कबाब ऐड ना करें, 8 से 10 कबाब ही ऐड करेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और गैस का फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। 3 से 4 मिनट से आप अपने आप फ्राई होने दीजिए। जब झाग थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, तब हम इसका साइड को चेंज कर देंगे। इस तरीके से जब आप मीडियम टू हाई फ्लेम में कबाब को फ्राई कीजिएगा ना, ये अंदर तक अच्छे से सीख भी जाएगी। और खाने में तो ये कबाब इतनी टेस्टी है ना फ्रेंड्स, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप इसे सोया चंक से बना के तैयार किए हैं। और 5 से 6 मिनट सीखने के बाद आप कबाब का कलर देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा कुरकुरा कबाब बन के तैयार हो गया है। तो इसे इस तरीके से झारा पे निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल रहे ना वो निकल जाए। और एक भी कबाब देखिए आप देख सकते हैं तेल में फटे नहीं है, ना ही बिखरे हैं। आप इसका कुरकुरापन देख सकते हैं। और इसी तरीके से बाकी बचे कबाब को भी मीडियम टू हाई फ्लेम में ही फ्राई कीजिए। पहले आप मीडियम फ्लेम में रखिएगा, उसके बाद थोड़ा देर के लिए आप इसे हाई फ्लेम कर दीजिएगा। सारा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास गरम मसाला ना हो तो आप इसके जगह चिकन मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारा कबाब को हम फ्राई करके ले आएंगे और बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं होगी। तो आप भी एक बार इस तरीके से सोया कबाब को जरूर ट्राई कीजिएगा। देखने में जितने ही अच्छे लग रहे ना, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी कुरकुरा कबाब हमारा बनके तैयार है। सारा कबाब को फ्राई करने के बाद देखिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। एकदम कुरकुरा और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। मैं इसे हरा धनिया की चटनी और नींबू के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर